तुम सभी देखते हैं, जल तो बड़ा है और तीरन तारन है। रामचंद्र जी की पैदाइश तो इसी तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम और सब जहान के लोग पैदा हुए हैं, इसी तरह से जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी है। जल तो दीन दयाल है और जगत को तारने वाला है, और कुल जल की ही तो माया है, क्योंकि जल को श्राप नहीं लगता। बरसात होने से आप ही तरह तरह के मेवा, मिष्ठान, रिजक, वनस्पति वगैरह हो जाती है, क्योंकि सब जल की ही माया है। बरसात होने से आप ही तरह तरह के मेवा, मिष्ठान, रिजक, वनस्पति वगैरह हो जाती है, क्योंकि सब जल की ही माया है, और जल ही सबका बीज है। परमेश्वर ने तो किसी को दुख नहीं दिया, बल्कि हर तरह का सुख दिया है, क्योंकि जो मालिक ने रचना बनाई है वो छानी नहीं है। सो यह तो सबकी कुल और औलादे न्यारी न्यारी दिखती है। सो जिस दिन से की रचना इस जमीन माता के पेट में रची, जिस दिन से आदमी की औलाद से तो आदमी, इसी तरह से लगाए झाड़, वनस्पति लगाए आदमी और रंग बोले, सब अपनी अपनी ओत से पैदा होते हैं। सो तुम हम सबको ही दिखता है, सबकी कुले और जात न्यारी न्यारी है। जैसे हम तुम सभी वलायत मनुष्य अवतार है, उसी तरह से तुम्हारी औलाद भी मनुष्य अवतार है। सो यह बात हमेशा से है कि जब से रचना ईश्वर की कायम हुई है, जब से मनुष्य अवतार ही है। बंदा तो बंदा है, क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। भलाई करता है उसको भलाई मिलती है, बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। बुरे काम करने वालों की उम्र कम है, भले काम करने वालों की उम्र ज्यादा है, क्योंकि जो बद काम करता है उसका नाम तमाम जहां में बदी के सबब से कोई नहीं लेता। इससे बद काम की चिड़ नहीं, और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है, उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जहान में अमर रहता है। परमेश्वर ने सब जीवाजन को तरह तरह के आराम दिया, और कोई बात दुनिया के आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी। सो भाई मेरे हो कि जो शख्स जो चीज अपनी कुदरत से बनाता है वो हरगिज अपने हाथ से नहीं बिगाड़ता, और वो चीज उसी हालत में खराब होती है कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। परंतु अब कोई इस बात को गौर करो कि जब दिन बाहर के आते हैं तो झाड़, वनस्पति वगैरह उस जंगल बयाबान में, जहाँ वनस्पति के सिवाय दूसरी चीजों का नाम नहीं होता, तो कैसे सुहावने और अच्छे दिखलाई देते हैं। और जब दिन पतझड़ के आते हैं, दरखत वगैरह उस बयाबान में कि जहाँ सिवाय दरखत के दूसरी चीजों का नाम नहीं होता, कैसे बुरे मालूम होते हैं, और पतझड़ होकर सूखे दरखतों के मानिंद हो जाते हैं। परंतु पत्ते पीले जरद होकर और उम्र पाके गिरते हैं, बगैर उम्र पाई होने के एक भी पत्ता दरखत की डालियों में से हरगिज नहीं गिर सकता। हाँ, ऐसा अलबत्ता हो सकता है कि अगर कोई आदमी हाथ से पत्तों को या डालियों को तोड़े तो बेशक कच्ची उम्र में तोड़ा जा सकता है, या राक्षसी पाप से तोड़ा जा सकता है। कि जब दरखतों वगैरह के नाम पर राक्षसी पाप कराते हैं तो ज्यादा हवा और आंधी वगैरह चल के किरोड़ा दरखत जड़ समेत उखड़ कर गिर जाते हैं, तो पत्तों का गिरना क्या मुश्किल है। परंतु यह राक्षसी पाप से हो सकता है। राक्षसी पाप चलाए वगैरह और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर आदमी की भी उम्र इसी तरह से है, क्योंकि बगैर पूरी उम्र के हरगिज नहीं मर सकता, और ना दरमियान में बगैर पूरी उम्र के ईश्वर मरता है। और अब जो साल बसाल करोड़ों आदमी कच्ची उम्र में ही मर जाते हैं, और यह ख्याल करने की बात है कि पहले सज्जक में क्या कोई और दूसरा मालिक था कि जो पूरी उम्र पाके मरते थे, और इस जमाने में क्या मालिक दूसरा है जो पहले की जैसी उम्र नहीं होती। सो खूब सोच लो।